नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो का उद्देश्य केवल प्रेरणा और शिक्षा देना है। हम किसी की भावना को ठेस पहुंचाने का इरादा नहीं रखते। इस वीडियो में इस्तेमाल की गई कई चित्र एक पेंटिंग है जिनका निर्माण आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा किया गया है, ताकि हम इस कहानी को आसानी से समझा सकें। हम सभी का सम्मान करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप इसे सकारात्मक दृष्टिकोण से देखेंगे। धन्यवाद। बाबा साहेब अम्बेडकर, समानता और न्याय के अग्रदूत। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर आपके ही स्कूल में आपको पानी के नल को छूने की अनुमति न हो, अगर प्यास लगने पर कोई चपरासी दूर से आपके हाथों में पानी डाले और अगर वह चपरासी मौजूद न हो तो आपको पानी भी न मिले, यह सुनकर ही दिल तड़प उठता है ना? लेकिन दोस्तों, एक समय था जब भारत में लाखों लोग इस अमानवीय भेदभाव का शिकार थे। यह निचला वर्ग कौन था? वे लोग जिन्हें समाज ने सिर्फ उनके जन्म के आधार पर ही मान लिया। भारत के प्राचीन वेदों में वर्णित 4 वर्णों की व्यवस्था कर्म के आधार पर थी, लेकिन कुछ लोगों ने इसे अपने स्वार्थ के लिए जातियों में बदल दिया। इस अन्याय ने लाखों लोगों को अपमान और तिरस्कार झेलने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन दोस्तों, इस कहानी में एक नायक है, एक ऐसा महापुरुष जिसने इस अन्याय को ललकारा, जिसने इसे जड़ से उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। वे सिर्फ संविधान निर्माता ही नहीं, समानता और न्याय के सबसे बड़े प्रहरी भी थे। उन्होंने हर व्यक्ति को उसके अधिकार दिलाए और समाज की उन कुरीतियों को मिटाने का बीड़ा उठाया जो मानवता के खिलाफ थी। बाबा साहेब का कहना था, मैं ऐसे समाज को मानता हूँ जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाता है। लेकिन दोस्तों, सोचिए, एक ऐसा बालक जो समाज के अन्याय का शिकार था, जिसे अपनी जाति के कारण घोर अपमान सहना पड़ा, उसने हार नहीं मानी, बल्कि उसने इतिहास में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में लिख दिया। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। 14 अप्रैल 1891 ब्रिटिश भारत का एक सैन्य नगर मऊ, यहीं जन्म हुआ भीमराव अंबेडकर का। उनके पिता रामजी मालोजी सकपाल ब्रिटिश सेना में सूबेदार थे और माता भीमाबाई एक धार्मिक और अनुशासित महिला थी। वे एक मराठी परिवार से थे जिसे अछूत माना जाता था। इस वजह से उन्हें सामाजिक और आर्थिक भेदभाव का सामना करना पड़ा। लेकिन उनके पिता ने शिक्षा को ही आगे बढ़ने का रास्ता बताया। बाबा साहेब ने पढ़ाई शुरू की, लेकिन स्कूल में उनके साथ क्या होता था? दोस्तों, उन्हें कक्षा के अंदर बैठने की इजाजत नहीं थी। जब प्यास लगती तो कोई चपरासी ऊंचाई से उनके हाथ में पानी डालता, क्योंकि वे बर्तन को छू नहीं सकते थे। क्या ये इंसानियत थी? इस अमानवीय व्यवहार ने उनके दिल में एक आग जला दी, एक ऐसी आग जिसने आगे चलकर पूरे समाज को बदलकर रख दिया। बाद में उन्होंने इस विषय को चपरासी और पानी पर लिखते हुए प्रकाशित किया। उनके पिता रामजी सकपाल के रिटायर होने के बाद वे सतारा चले गए। 2 साल बाद उनकी मां का निधन हो गया। कठिन परिस्थितियों में उनकी चाची ने बच्चों की परवरिश की। रामजी सकपाल के 3 बेटे बलराम, आनंदराव और भीमराव और 2 बेटियां मंजुला और तूरसा ही इन कठिनाइयों का सामना कर सके। अपने भाई बहनों में केवल बाबा साहब ही स्कूल की परीक्षा में सफल हुए और आगे की पढ़ाई के लिए बड़े स्कूल तक पहुंच सके। घर की आर्थिक स्थिति खराब थी, लेकिन उनके पिता और उनकी चाची ने उनका साथ नहीं छोड़ा। संघर्ष के इस दौर में एक शिक्षक महादेव अंबेडकर उनके लिए देवदूत बनकर आए। उन्होंने भीमराव को अपने गांव के नाम पर अंबेडकर उपनाम दिया और यहीं से शुरू हुआ भीमराव अंबेडकर का असली सफर, शिक्षा और संघर्ष का सफर। बाबा साहेब ने एल्फिंस्टन हाई स्कूल में दाखिला लिया और वहां पढ़ने वाले अपनी जाति के पहले छात्र बने। 1907 में जब उन्होंने मैट्रिक पास किया तो पूरा समाज चौंक गया। दोस्तों, सोचिए, जब कोई दलित पहली बार शिक्षा में आगे बढ़ा तो उसे सम्मान देने की जगह हतोत्साहित किया गया। लेकिन बाबा साहेब नहीं रुके।
उनकी इस उपलब्धि पर एक कार्यक्रम में उनका सम्मान किया गया, जहां उन्हें गौतम बुद्ध की जीवनी भेंट की गई। इस पुस्तक ने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी। वे बुद्ध की शिक्षाओं से गहराई से प्रभावित हुए। अब वे और आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन समाज उनके खिलाफ खड़ा था। तब बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने उन्हें छात्रवृत्ति दी, जिससे वे मुंबई विश्वविद्यालय में पढ़ सके। 1913 में उन्हें कोलंबिया विश्वविद्यालय, अमेरिका भेजा गया, जहां उन्होंने अर्थशास्त्र में मास्टर डिग्री प्राप्त की। विदेशी शिक्षा और संघर्ष। अमेरिका में उन्होंने जातिगत भेदभाव पर गहरा अध्ययन किया और 1916 में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद वे इंग्लैंड गए और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में दाखिला लिया। उन्होंने कानून की पढ़ाई भी की। लेकिन दोस्तों, संघर्ष यहीं खत्म नहीं हुआ। बड़ौदा राज्य की छात्रवृत्ति खत्म होते ही उन्हें भारत लौटना पड़ा। लेकिन बाबा साहेब किसी भी परिस्थिति में हार मानने वालों में से नहीं थे। वे कुछ वर्षों बाद फिर लंदन गए और डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। भारत वापसी और सामाजिक संघर्ष। भारत लौटने के बाद उन्होंने भारतीय समाज में व्याप्त अछूत प्रथा के खिलाफ संघर्ष शुरू किया। उन्होंने आम्बेडकर आंदोलन की शुरुआत की और भारतीय समाज में व्याप्त जातिवाद, भेदभाव और असमानता के खिलाफ संघर्ष किया। उनका मानना था कि भारतीय समाज में समानता तभी संभव है जब सभी व्यक्तियों को समान अधिकार मिले, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म या वर्ग से हों। 1927 में बाबा साहब ने मनुस्मृति का सार्वजनिक रूप से दहन किया, जो उस समय के समाज में जातिवाद और भेदभाव को बढ़ावा देती थी। यह एक बहुत बड़ा कदम था जो पूरे देश में उनकी पहचान को मजबूत करने वाला बना। उन्होंने हिंदू धर्म को छोड़ने का फैसला किया और बौद्ध धर्म को अपनाया। उनका मानना था कि बौद्ध धर्म ही एकमात्र ऐसा धर्म है जो समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे के सिद्धांतों को मानता है। राजनीतिक योगदान और संविधान निर्माण। बाबा साहेब ने सामाजिक भेदभाव और अछूत प्रथा के खिलाफ संघर्ष शुरू किया। उन्होंने बहिष्कृत भारत नामक पत्रिका शुरू की और 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की, जो दलितों के अधिकारों के लिए संघर्ष करती थी। 1927 में उन्होंने महाड़ सत्याग्रह का नेतृत्व किया, जिसमें उन्होंने सार्वजनिक जलस्रोतों पर अछूतों के अधिकारों की मांग की। इस आंदोलन के दौरान उन्होंने मनुस्मृति का दहन किया, जो जातिवाद को बढ़ावा देने वाला शास्त्र माना जाता था। यह घटना भारतीय समाज में समानता की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। बाबा साहेब को 1930 में गोलमेज सम्मेलन में दलितों के प्रतिनिधि के रूप में बुलाया गया। उन्होंने ब्रिटिश सरकार से दलितों के लिए अलग निर्वाचक मंडल की मांग की। 1932 में ब्रिटिश सरकार ने कम्युनल अवार्ड की घोषणा की, जिसमें दलितों को अलग राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने की बात थी। गांधी जी ने इसका विरोध किया और इसके खिलाफ आमरण अनशन किया। अंततः पूना पैक्ट के तहत एक समझौता हुआ, जिसमें दलितों को आरक्षित सीटें दी गईं, लेकिन वे हिंदू समाज के अंतर्गत ही रहे। 1942 में वे वायसराय की कार्यकारी परिषद में श्रम मंत्री बने। उन्होंने हिंदू कोड बिल का मसौदा तैयार किया, जिसमें महिलाओं को संपत्ति, विवाह और तलाक में समान अधिकार देने का प्रस्ताव था। हालांकि विरोध के कारण यह पारित नहीं हो सका। संविधान निर्माता के रूप में योगदान। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ और 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को संविधान मसौदा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उन्होंने भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया, जिसमें समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के सिद्धांतों को प्रमुखता दी गई। 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत हुआ और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया। बौद्ध धर्म की दीक्षा और अंतिम दिन। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में बाबा साहेब हिंदू धर्म से बहुत निराश हो गए थे और उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाने का निर्णय लिया।
14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में लाखों अनुयायियों के साथ उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। 6 दिसंबर 1956 को डॉक्टर अंबेडकर का निधन हो गया। उन्हें उनके अनुयायियों द्वारा बुद्ध के बाद दूसरा महानायक माना गया। मरणोपरांत 1990 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उनके इस कदम ने लाखों अछूतों और दलितों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक किया और उन्हें खुद को सम्मानित महसूस कराया। बाबा साहब अंबेडकर का जीवन हमें यह सिखाता है कि किसी भी परिस्थिति में हार मानने का नाम नहीं है। अगर हमारे पास ज्ञान है और हम अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने का साहस रखते हैं, तो हम किसी भी मुश्किल से पार पा सकते हैं। उनके संघर्षों और शिक्षाओं से हम यह सीख सकते हैं कि समाज में समानता और न्याय की ओर कदम बढ़ाने से ही हम एक सशक्त राष्ट्र की ओर बढ़ सकते हैं।